कल गोरा बाजार में फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमणकारियों पर कैंट बोर्ड ने बुलडोजर चलवाकर करीब 100 से अधिक ठेलों को सामान सहित नष्ट कर दिया और फल और सब्जी बेचने वाले लोगों ने बिना नोटिस दिए कार्यवाही के आरोप लगाए। आज छावनी परिषद के सामने एकजुट होकर अपने ठेलों को रखकर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा सहित सदस्य भी शामिल होकर गरीबों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे और साथ ही कैंट बोर्ड अधिकारियों पर इन ठेले धारकों के फल और सब्जी चोरी करने के भी आरोप लगाए। देख लीजिए सीओ के अधिकारियों, ये वो गरीब का ठेला, ऐसे 150 परिवार के ठेले तोड़े गए हैं जो आज बेरोजगार भूख की कगार पर खड़ा हो गया है। हमारे कलिंदे गेट खाली सब उठा के उन्होंने डाल दिया नीचे दुकान। अब बाबूजी बताओ, हम कमाए हैं ना तो हम खाएंगे कहाँ? 4 बच्चे कैसे पालेंगे? हम लोग थोड़ी सी दुकान लगाते वो तोड़ फोड़ जाते तो हम कहे में कमाए खाएंगे। बताई थी तो हमने नहीं लगाई दुकान, ढाक के धर पर डाल फल की कम 20 साल हो गए, 20 साल से लगा रहे हैं हम लोग दुकान में, 20 साल से ऊपर हो रहा है हमको दुकान। पहले लगाते स्कूल के पास से हटाया तो गए हम उधर से भी हटाया तो हमने वहाँ टिया बनाया गोरा बाजार के पास। बस अब आए हो तो बता दो कि भाई हटा लो, अलग कर लो, ला और तुम लूट करने लगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कल कैंट बोर्ड के अधिकारियों के घर में जो खाना और सब्जी बनी वह चोरी और लूट की थी। जिस फलों को उनके घर परिवार के बच्चों ने खाया वह भी चोरी और लूट की थी। जहां एक तरफ कैंट बोर्ड के अधिकारी चोरी और लूट का सामान खा रहे थे, वहां कल जबलपुर के 150 गरीब परिवारों में चूल्हा नहीं जला। पूरे जबलपुर ने देखा कि किस तरीके से कल सुबह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। ठेले जो कि अंदर परिसर में लगे थे, जिनने व्यापार भी चालू नहीं करा था, उन ठेलों को निकाल के तोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ कैंट बोर्ड 2006 का जो कानून है वह कहता है कि अगर कोई रिक्शे ठेले या कोई खुदरा व्यापार करने वाले से आपको तकलीफ़ है तो धारा 280 के तहत आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस की तामीली के बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको धारा 283 के तहत आपको जुर्माने की कार्रवाई करनी है। उसके बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको उनकी संपत्ति को जब्त करके अपने स्टोर में रखना है। उसको तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना धारा 280 की कार्रवाई करे, बिना धारा 283 की कार्रवाई किए गरीब लोगों के जिस तरीके से ठेले टपरे तोड़े, ना केवल ठेले तोड़े बल्कि उसमें जो सामग्री थी उनके अधिकारी और कर्मचारी भी झोले में भर के उसको ले गए और अपने घरों में पकाया। हम लोगों ने आज यहाँ पर उन्हीं ठेलों को यहाँ पर जब्त करने के लिए सौंपा है, क्योंकि आपका नियम बोलता है कि इन ठेलों को जब्त कराना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने ठेलों को जब्ती के लिए दिया है और बघेल साहब हम लोगों का ज्ञापन लेने आए थे, उनको साफ शब्दों में बोला है कि 24 घंटे के अंदर इन जो खुदरा व्यापारी हैं इनके मुआवजे की आप व्यवस्था करें और इनके जो आगे का व्यापार है उसका आप मसौदा तैयार करें। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, मगर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो स्थायी अतिक्रमण के लिए है। और 2006 जो कैंट बोर्ड का कानून बोलता है वो ये बोलता है कि कैंट बोर्ड के अंदर आप इस बात के लिए बाध्य हैं कि छोटे खुदरा व्यापार के लिए आपको जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। यह खुदरा व्यापारियों के लिए सुविधा नहीं है, ये उनका अधिकार है और कैंट बोर्ड इस बात के लिए बाध्य है जो कानून 2006 कैंट बोर्ड बोलता है। लेकिन आपने कहीं उनके लिए व्यवस्था नहीं करी है और दूसरी तरफ आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम बातों को लेके उन खुदरा व्यापारियों के साथ, गरीब जन के साथ आज हम लोगों ने कैंट बोर्ड का घेराव करा है और साफ शब्दों में 24 घंटे की हम लोग ने चेतावनी दी है, इनके मुआवजे की व्यवस्था करें और इनके पुनर्व्यापार की व्यवस्था प्रारंभ करें।